हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में एंड क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है ये ह्यूमन्स में भी किया जाता है, एनिमल्स में भी किया जाता है। आज हम एनिमल्स में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में कैसे किया जाता है। So, embryo transfer in animal breeding is a reproductive technique that involves the removal of the embryos from the genetically superior donor female animal and their subsequent transfer into the reproductive tract of one or more recipient female animals. तो कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिकली सुपीरियर डोनर फीमेल्स होती हैं वहाँ से उनसे एम्ब्रियो लिया जाता है एंड उस एम्ब्रियो को दूसरी फीमेल के अंदर जो रेसिपिएंट फीमेल होती है, जो रेसिपिएंट एनिमल होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी टेक्निक को बोला जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। जो सबसे पहली सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की गई थी वो रैबिट में की गई थी एंड इट वाज डन बाय वॉल्टर हीप। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव मेथडोलॉजी दैट इज़ एम्प्लॉयड इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन्स। जैसे कि मैंने पहले बोला, एनिमल्स में भी होता है ये, ह्यूमन्स में भी किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि डोनर एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट्स। डोनर जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है रेसिपिएंट्स के अंदर। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं टू डू दिस प्रोसेस। सबसे पहला आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द डोनर एनिमल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोनर एनिमल को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमें एम्ब्रियो को लेना है। अब ये एम्ब्रियो जो जिस डोनर से हम लेंगे उस डोनर के पास डिज़ायरेबल जेनेटिक ट्रेट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे हम डोनर एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हाई मिल्क प्रोडक्शन हो गया, सुपीरियर ग्रोथ रेट्स हो गया, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया, या कोई भी ऐसे ट्रेट्स जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रेट्स जिस एनिमल के अंदर होंगे हम उस एनिमल को अपना डोनर एनिमल सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आगे ऐसे ऐसे ऑफस्प्रिंग आएँ जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हो, मतलब जो हाई मिल्क प्रोडक्शन करें, जिनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो। तो इसलिए हम डोनर भी वही चूज़ करते हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। डोनर एनिमल शुड बी हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली साउंड एंड इन ऑप्टिमल बॉडी कंडीशन। जो भी हम डोनर एनिमल सेलेक्ट करेंगे उनमें जेनेटिक ट्रेट्स तो होने ही चाहिए, बल्कि एनिमल को हेल्दी भी होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली साउंड भी होना चाहिए एंड उसकी बॉडी कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमें पता है कि फीमेल जो होती है वो सिंगल ईस्ट्रस साइकिल के दौरान सिर्फ एक ही एग को प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एनिमल को सुपर ओव्यूलेट करवाते हैं। सुपर ओव्यूलेट करवाते हैं, इससे क्या होगा कि एक हिस्ट्रा साइकिल में मल्टीपल एग्स की प्रोडक्शन होगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है सुपर ओव्यूलेशन। फीमेल्स को जो है वो सुपर ओव्यूलेट करवाएंगे ताकि वो मल्टीपल एग्स की प्रोडक्शन करें एक ही सिंगल हिस्ट्रा साइकिल के अंदर, ताकि हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है वो प्रोसेस मतलब कि सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएं। प्लस हमारे पास अगर ज़्यादा एग्स आएंगे तो हम ज़्यादा फीमेल्स के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सुपर ओव्यूलेशन अब हम करेंगे कैसे? इसके लिए हम कुछ हार्मोन्स एडमिनिस्टर करते हैं डोनर फीमेल के अंदर। तो वो हार्मोन्स हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दीज टू हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फीमेल डोनर फीमेल ताकि वो प्रोडक्ट ताकि वो मल्टीपल एग्स की प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन involves the administration of the hormones such as follicle stimulating hormone and luteinizing hormone to stimulate the development of the multiple ovarian follicles, ताकि मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स बन सके। ये मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाएंगे तो ये एग्स रिलीज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और लाइन है कि एडमिनिस्टर करेंगे GnRH इज अनदर हार्मोन। ये एक और हार्मोन है जिसकी मदद क्या करेगा, जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब जब हम इसको फीमेल एनिमल को जब हम ये हार्मोन जब हम देंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये जो मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स बनी FSH और LH की वजह से वो क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, और जब वो मेच्योर होंगे तो वो एग्स को रिलीज़ करेंगी। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, डोनर एंड रेसिपिएंट एनिमल्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी डोनर और रेसिपिएंट एनिमल्स हैं उनकी जो ओव्यूलेशन की जो टाइमिंग है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि जैसे ही हम डोनर एनिमल से जो डोनर फीमेल है वहाँ से जब हम एम्ब्रियो ले लेंगे तो जब हम रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम पे वो जो रेसिपिएंट फीमेल होनी चाहिए वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो उस एम्ब्रियो को ले सके एंड उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कर सके अपने अंदर। ठीक है, सो इसीलिए डोनर और रेसिपिएंट का सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनकी जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, एंड ये करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एडमिनिस्टर करते हैं।
डोनर एनिमल और रेसिपिएंट एनिमल के अंदर। जैसे सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का यूज़ करते थे, उनको एडमिनिस्टर करते थे। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर प्रोजेस्टेरोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्ब्रियो कलेक्शन। अब क्या होगा, अब हमने फीमेल, जो डोनर फीमेल था उसको हमने सुपर ओवुलेट करवा दिया था, ठीक है, मतलब मल्टीपल एग्स की प्रोडक्शन हो गई थी। तो अब वो एप्रोप्रिएट स्टेज पे पहुंच जाएगा ईस्ट्रो साइकिल के, मतलब कि जब हमारे एग्स तैयार होंगे, जब एम्ब्रियोज जो एग हैं वो साइड जो है वो मेच्योर हो गया होगा, तो उस साइड मतलब उन एम्ब्रियो को हम कलेक्ट कर लेंगे नॉन सर्जिकली डोनर एनिमल से एम्ब्रियोज को कलेक्ट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय यूजिंग द फ्लशिंग सॉल्यूशन। एक स्पेशल फ्लशिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, जो डोनर एनिमल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको फ्लश किया जाता है। एंड जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्लश किया जाएगा, उसके बाद इस फ्लशिंग सॉल्यूशन को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने से क्या होगा, जो भी एम्ब्रियोज़ उस फ्लशिंग सॉल्यूशन में है वो क्या हो जाएंगे, फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। एंड उन एम्ब्रियोज़ को एग्जामिन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि उनकी क्वालिटीज़ को एंड उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाए। देन कम्स इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में। तो ये जो एम्ब्रियोज अब हमने कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, जो कि इस फ्लशिंग सॉल्यूशन से फ़िल्टर आउट किए थे, अब उन कलेक्टेड एम्ब्रियोज को इवैल्यूएट किया जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है। एंड ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़। अब एम्ब्रियोज को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब वो देखने में कैसे हैं, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। एंड ओनली एम्ब्रियोज ऑफ द हाई क्वालिटी आर सेलेक्टेड फॉर ट्रांसफर। जिन एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी होगी उन्हीं को ही चूज़ किया जाता है फॉर द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देन कम्स द सिलेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट एनिमल्स। अब डोनर एनिमल को सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर वहाँ से उनको सुपर ओवुलेट करवा के फिर एम्ब्रियोज को कलेक्ट कर लिया। अब डोनर वाला काम खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेसिपिएंट एनिमल को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमने ट्रांसफ़र करना है। तो रेसिपिएंट एनिमल को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, रेसिपिएंट एनिमल्स आर चूजन बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड एबिलिटी टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। तो रेसिपिएंट एनिमल्स को हम उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बेसिस पे एंड उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है। रेसिपिएंट एनिमल्स में बी सिंक्रोनाइज्ड विद द डोनर एनिमल्स टू इंश्योर द ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये हमने पहले भी स्टेप में देख लिया कि डोनर एंड रेसिपिएंट जो होने चाहिए दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए, मतलब दोनों का ओव्यूलेशन टाइम शुड बी कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। देन कम्स एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब सब कुछ हो गया, हमें हमने एम्ब्रियो भी हमने कलेक्ट कर लिया डोनर से, देन रेसिपिएंट भी सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी सिलेक्टेड एम्ब्रियोज होंगे उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रेसिपिएंट एनिमल्स के, यूजिंग स्पेशलाइज्ड कैथेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ये किया जाता है। The embryos are typically deposited into the uterine horn or the body of the recipient uterus, and this embryo transfer may be performed non-surgically or the surgically, ठीक है। जो हमने एम्ब्रियो कलेक्शन की थी वो हमने नॉन सर्जिकली की थी, मतलब फ्लशिंग सॉल्यूशन के थ्रू की थी। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है ये आप सर्जिकली भी कर सकते हो, नॉन सर्जिकली भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है स्पीशीज़ क्या है एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब मॉनिटरिंग एंड प्रेगनेंसी डिटेक्शन होगा। जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया तो रेसिपिएंट एनिमल्स को मॉनिटर किया जाएगा कि कुछ साइंस हैं प्रेगनेंसी के या फिर नहीं हैं। प्रेगनेंसी को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, हार्मोनल एसे और द फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट रेसिपिएंट्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है ताकि ये चीज़ इंश्योर कर सके कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाए प्रेगनेंसी की एंड द बर्थ ऑफ द हेल्दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इनको तब तक मॉनिटर किया जाएगा प्रेग्नेंट रेसिपिएंट्स को जब तक कि एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग का बर्थ ना हो, तब तक इनको मॉनिटर किया जाता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये डिटेक्शन कैसे की जाती है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की, बाय यूजिंग द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, हार्मोनल एसे एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।